हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए ऐसी चीज़ों को बताएंगे जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उन बातों को उतारना चाहिए ताकि सफलता को पाने में आपको मुश्किल वाले रास्ते पर ना चलना पड़े और आसानी से आप अपने रास्ते पर चलकर कामयाबी तक पहुंच सकें। और वो बातें इस प्रकार हैं कि आपको पता होना चाहिए कि विचारों में इतनी ताकत होती है कि ये जीवन को बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में उन्हीं विचारों को जगह दीजिए जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आज खराब ना हो पाए तो आप संकल्प लीजिए कि आज से आप जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद कर देंगे, कुछ नया सोचना शुरू कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे उथल पुथल को शांत करना चाहते हैं और अपनी उस ताकत को इकट्ठा करना चाहते हैं जो आपको हर क्षेत्र में कामयाब बनाती हैं, तो आपको आज से हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही वह एक चीज़ है जो आपको सब कुछ हासिल करके दे सकती है। बस आपको जो कर रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, उतनी ही उम्मीद रखना जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रह सको और एक बार फिर नई शुरुआत कर सको। कुछ ऐसे प्राणी इस धरती पर होते हैं जो दूसरों से इतना अधिक उम्मीद कर लेते हैं कि जब उम्मीद टूटता है तो वो ना तो घर के होते हैं और ना ही घाट के होते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में फेल होने का डर सताता है और इसी डर की वजह से हम अक्सर हर काम में फेल हो जाते हैं। इसलिए आप डरने के बजाय काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। गलती करना या होना हमारे व्यवहार में शामिल होता है, इसलिए कभी भी गलती होने पर हमें खुद को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि इस गलती से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपका आज भी जाएगा और आने वाला कल भी चला जाएगा। हमें इस बात से सावधान होना चाहिए कि हमें कभी ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है जिसे हम बदल नहीं सकते और जो हमारे हक में ना हो। हमें उन चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए जिन्हें हम बदलने की योग्यता रखते हैं। यदि आप सब्र रखते हैं तो आपसे जीतने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अक्सर लोग इसी एक चीज़ की उम्मीद के कारण हार जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पीछे हट जाने से आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी तो आप गलत हैं, क्योंकि मुसीबतें पीछा तभी छोड़ती हैं जब आप उनका डटकर सामना करते हैं। यदि आप किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाने में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि असली खुशी तो लोगों को आगे बढ़ाने में होती है, जो आप किसी को धोखा देकर नहीं दे सकते। आप अपने अंदर की ताकत को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हर हार मानने वाले व्यक्ति को एक नई शुरुआत करने की ताकत देती है। अगर आप सच्चे मन से किसी तैयारी में जुटे तो आपको सफल होने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से काम करने में 100% सफलता छुपी होती है। डर आपको आपकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है और यह आपको वह नहीं बनने देता जो आप बन सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने डर को पहचानें और उसे खुद से दूर करने की योजना बनाएं, या फिर डर के साथ जीने के लिए तैयार हो जाएं। इस भागम भाग दुनिया में थोड़ा ठहर कर आप खुद से पूछ लें, कहीं आप खुद को खो तो नहीं रहे। अगर जवाब हाँ में है तो आप यह मान लीजिए कि एक लंबी दौड़ के बाद आप खुद में हार की महसूस कर पाएंगे। सुनो सबकी पर करो अपने मन की, यही वह तरीका है जो आपको खुद में झांकने और खुद को पहचानने की सीख देती है। अगर आप अपने अंदर छुपी योग्यता और काबिलियत को पहचानना चाहते हैं तो दूसरों के इशारे पर नाचना छोड़ दीजिए। अगर आप बिना किसी अर्थ के बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं।
इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा दीजिए। यदि आप में भी झूठ बोलने की आदत है तो आज से ही आपको इस आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। अगर आप वाकई समझदार हैं तो आप दूसरों के साथ वह व्यवहार कभी ना करें जो आप अपने साथ कभी नहीं चाहते। मतलब आप दूसरों के वो कभी ना करें जो आपके साथ होने पर आपको गुस्सा आए। जब भी आप किसी से मिलें तो आप अपनी अच्छाई और मिलने की खुशी को बरकरार रखें। हो सकता है आपसे मिलने के बाद सामने वाले का दिन और आने वाला दिन दोनों बदल जाए। सामने ताली ही बजने पर आप खुश ना हो, क्योंकि कुछ तालियां तो दूसरों को देखकर बजती हैं। आप कुछ ऐसा करें कि लोग घर जाकर आपके लिए दिल से ताली बजाएं और प्रशंसा करें। यदि आप नया काम करने से उतना सफल नहीं हो पा रहे तो आप किए हुए काम अलग ढंग से करने का प्रयास करें। आपको वह सफलता जरूर मिलेगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं और खुद को सफल होने से बचा नहीं पाते। अगर आपका जीवन मुश्किलों से घिरा है, आप डरकर उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आप उन्हीं मुश्किलों को अवसर के रूप में देख पाएंगे, क्योंकि हर एक मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है। सफलता कहीं और नहीं या आप में छुपी होती है, बस बेहतर प्रयास और सब्र करने से यह अपने आप बाहर आ जाती है। सफलता इसमें नहीं कि आप कितने सफल हैं, बल्कि इसमें होती है कि आपकी वजह से कितने लोग सफल हैं। क्योंकि सफलता अकेले जीने की चीज नहीं, बल्कि एक दूसरे से साझा करने की चीज है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो खुद से यह वादा कर चुके हैं कि वे तब तक आराम नहीं बैठेंगे जब तक सपनों को सच नहीं कर लेंगे। यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो सबसे आसान और कारगर तरीका यह है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना खुद में सुधार करते हुए आगे बढ़ें। रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, पर आप डटे रहें तो जीत आपकी ही होगी। अगर आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हासिल करके आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान बन जाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुशी का रहस्य ज़्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसका आनंद लेने की योग्यता विकसित करने में है। युद्ध के मैदान में वह नहीं जीतता जो अंत तक लड़े, बल्कि वो जीतता है जो मन से लड़े। इसलिए आप जब भी कोई काम करें तो उसमें अपना पूरा मन लगा दें। जीत आपको ही मिलेगी। कामयाबी मिले या ना मिले यह हमारे हाथ में नहीं होता, या हमारी किस्मत तय करती है, पर किस्मत को बदलने की मेहनत करना आपके हाथ में होता है। इसलिए आप समझदारी के साथ तब तक मेहनत करते रहें जब तक आपकी किस्मत ना बदल जाए। किसी के साथ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम अपने बहुमूल्य और सीमित समय को अपने सपनों को पूरा करने में लगा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे चलकर आप यही अफसोस करेंगे कि काश आपने ऐसा ना किया होता। यदि आप खुद को कमज़ोर मानते हैं तो आपके सामने आने वाली समस्याएं मजबूत होंगी। अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो वही समस्याएं आपके लिए कमज़ोर होंगी, जिसे आप बहुत ही कम प्रयास से हरा सकते हैं। जीत किसको अच्छी नहीं लगती, सबको लगती है, पर जीत मिलती उसी को है जो इसके लिए बेहतर प्रयास करता है और मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं होता। दिमाग को कचरे का ढेर बनाकर आप जीवन में वह ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने दिमाग में अच्छे विचारों को जगह दें। विचारों को सिर्फ एक वाक्य के रूप में ना देखें। यह अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि यह आपके जीवन को बना भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। बस इसे एक मौका मिलना चाहिए। आप जीतने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि जब आप बार बार जीतने का प्रयास करते हैं तो आप जीतने का अनुभव हासिल कर लेते हैं और अंत में यही अनुभव आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। जिस तरह से आप लोगों को जाने अनजाने में बेवकूफ़ बनाते रहते हैं,
ठीक उसी तरह से अपने दिमाग को भी बेवकूफ़ बनाइए, मतलब हारने के बाद भी मुस्कुराइए। इस दुनिया की बातों को कभी दिल और मन से न लगाना, क्योंकि ये दुनिया मतलबी है, क्योंकि यह आपको ऊपर देखने से कहीं ज़्यादा नीचे देखना पसंद करती है। इसलिए आप इस दुनिया को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ें और तब तक बढ़ते जाएं जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। जो आपने हासिल करने के लिए ठाना है उसे पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। हासिल करने में चूक जाते हैं तो भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जो आप चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं या जिसका हम सपना देखते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। यही हम वो गलती कर बैठते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर हम मेहनत करना ना छोड़ें तो भगवान खुश होकर हमें हमारी इच्छा की चीज़ ज़रूर हमको देगा। हमारा दिमाग लगातार जिस चीज़ के बारे में सोचता है उसे वह वास्तविक बना देगा। इसलिए आपका दिमाग हर समय क्या सोचता है इस बारे में आप गंभीर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिमाग कुछ ऐसा सोचता रहे जिसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं, तो समझिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा सोचिए और अच्छा हासिल करिए। आपको कुछ बनने में देर लग जाए पर कुछ बनिए जरूर, क्योंकि देर से कुछ बनना सही नहीं, बहुत सही है, पर कुछ ना बनना या तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप समय के साथ कुछ नहीं बनते तो लोग एक दिन आपको हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर देंगे। अगर दिन रात प्रयास करने के बाद भी आपको जीत नहीं मिल रही तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि यह मतलब हो सकता है कि आप सही जगह पर प्रयास सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या उस काम में आपका अनुभव उतना नहीं जितना जीतने के लिए ज़रूरी है। कोई काम आप कल पर कभी मत छोड़िए, क्योंकि कल तो दूर की बात है, आज भी आपके बस में नहीं है। इसलिए आप बिना देर किए हुए अपने काम को पूरा करें और आज जितना सफल होने का प्रयास कर सकते हैं उतना करें। यदि आपको किसी काम में बार बार हार जाने का सामना करना पड़ रहा है तो आप एक बार खुद को जांच लें। अगर आप अपने आप को उस काम के लिए उचित पा रहे हैं तो प्रयास जारी रखें। आज नहीं तो कल आपको जीत जरूर मिल जाएगी। यदि आप सफलता पाने के लिए अपना सुख और चैन त्यागने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके पास आने के लिए व्याकुल हो जाएगी। अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सूझबूझ के साथ बुरे वक्त में भी अपने लिए कोई अवसर पहचान लीजिए या पैदा कर लीजिए, पर निराश मत होना, वरना आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। पैसा हर किसी पर मेहरबान नहीं होता, या कुछ गिने चुने लोगों पर ही होता है। इसलिए आप अपने पैसे को यह जताते में बर्बाद मत करिए कि आप भी बहुत पैसे वाले हैं। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं तो किसी की मदद करिए, इससे आपके पैसे में और बरकत होगी, आपकी झोली और भर जाएगी। पैसे से आप अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भर सकते हैं, पर यह याद रखना कि जीवन में सुकून और असली खुशी केवल अच्छे कर्मों से ही मिलती है। अगर आपका पैसा अच्छे कर्मों के माध्यम से आ रहा है तो यह आपके लिए वरदान साबित होगा।